वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी। आ रहा है वक्त, अब फिर कट्टर हिंदुओं की भरमार होगी। दोस्तों, आज की वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जो आपको अपने हिंदू और हिंदुस्तानी होने पर गर्व दिलाएंगे तथा कुछ तथाकथित सेकुलरवादी, झूठे सेकुलरवादी देशद्रोहियों की पोल खोलते हुए कुछ ऐसे जवाब हैं जिसे सुनकर आप भी अपना सीना गर्व से चौड़ा कर लेंगे। देखिए। पाकिस्तान वाले के साथ बहस होने लगी तो वो कहने लगे आपको अमेरिका से सहायता की जरूरत होगी, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें अमेरिका से कुछ नहीं लेना। मैंने कहा सुनिए, अमेरिका से हमको क्या लेना है वो छोड़िए, हम अमेरिका क्या देते हैं पहले आपको बता रहे हैं। मैंने कहा गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा न्यूई हमारी है। हमने कहा इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ भी हमारा रह चुका है। हमने कहा ये सिटी बैंक का चीफ हमारा रह चुका है। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हमारे हैं। तो मैंने पूरा 100 साल का बताया। मैंने कहा मगर आपके यहां भी हैं, हम और आप तो एक साथ ही वर्तमान राजनीतिक अस्तित्व में आए थे। मैंने कहा आपके यहां भी चीफ है, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ पकड़ा गया अभी अल जवाहिरी। वाह भाई वाह, क्या बात है। यही डिफरेंस है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पढ़ाई के अंदर। जहां पर नफरत सिखाई जाएगी वहां ऐसे ही चीफ निकलेंगे, वहां कोई सीईओ थोड़ी निकलेंगे। मारा गया। हमें क्या समझाया जाता है, जो विष हमें अपने दिमागों से निकालना है कि हम ज्ञान के नहीं थे, हम वैज्ञानिक नहीं थे, हम अवैज्ञानिक थे, हम इलॉजिकल थे। और जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आप ये देखिए जितने बड़े बड़े विज्ञान की खोज हुई। अब उदाहरण के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये अगस्त का महीना एक और चीज के लिए भी जाना जाता है। मैं सिर्फ आपको 2 उदाहरण दूंगा। एक, एटम बम का पहली बार प्रयोग 6 अगस्त को हिरोशिमा पे हुआ था। हु वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द एटम बम? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और जब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में बिकनी हिल पे पहला एटम बम का सक्सेसफुल प्रयोग हुआ था, उसको देखने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला शब्द बोला था कि मुझे भगवत गीता का वह श्लोक याद आ रहा है जिसमें भगवान ने कहा है यदि सृजन मैं हूं तो विनाश भी मैं ही हूं। वह वेद और गीता को पढ़ता था। कौन? फादर ऑफ द एटॉमिक। और आजकल फिल्म चली हुई ना रॉकेटरी, आप में से बहुतों ने देखी होगी। सबसे कठिन विषय विज्ञान का किसको माना जाता है? रॉकेट साइंस। अब आपने कभी सुना है कि फादर ऑफ द रॉकेट साइंस किसको कहा जाता है? एक जर्मन वैज्ञानिक था, वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले रॉकेट इंजन बनाया। उसको कहा जाता फादर ऑफ द रॉकेट साइंस। और वर्नर वॉन ब्रॉन का जो गुरु था वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्मन ओबर्थ। और हर्मन ओबर्थ ने यह कहा है कि वो ज्ञान के लिए वेद और उपनिषद को पढ़ता था। यह बात जानते हैं कहां लिखी है? एक यूरोपियन साइंटिस्ट है इरिक वॉन डाइकन, जिसने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखी है। यानी रॉकेट साइंस, जिसको सबसे कठिन साइंस माना जाता था, उसके फादर यानी फादर ऑफ रॉकेट साइंस का गुरु कहता है कि हम ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ते थे। और यह कहने वाला एक यूरोपियन साइंटिस्ट है, इसमें कोई इंडियन नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। आप समझिए ज्ञान का इतना बड़ा स्रोत जहां पर हो और वहां पे हमको यह समझाया जाता है कि साहब अब यह बताइए धरती गोल है। ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक है कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं। हमारे यहां ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? तो सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको बताया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतना ज्यादा हमारे दिमागों में विष भरा है, हमें कभी यह बात समझ में नहीं आती है कि विष किस किस करीने से क्या करें। 70 साल से हम पर कुछ ऐसे जाहिलों ने शासन किया जिसने हमारे देश और हमारे धर्म की ऐसी छवि। आज जहाँ पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु की तरह देखता है, वहाँ कुछ चंद जाहिलों के राज के कारण हमारे देश की ये छवि दिखाई देती है। और ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले लोगों की किताबों में लिखा है ना कि धरती चपटी है, इनके दिमाग भी चपटे हैं। आ गया है।
लेकिन आप ये मानती हैं कि अगर जंग हुई तो हिंदुस्तान की आर्मी पे इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से मजा चखा दे? में कुछ नहीं हो सकता, दोनों आपस में बराबर हैं इस वक्त, क्योंकि न्यूक्लियर पावर दोनों है, बहुत खतरा होगा। न्यूक्लियर पावर है दोनों। जब पाकिस्तान ने जंग की है, हर बार मुंह की खाई है, न्यूक्लियर नहीं थे, उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं है? तब न्यूक्लियर नहीं थे। जब दो हाथी आपस में लड़ते हैं तो नीचे जो घास होती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, वही हमारा हाल। 1999 में हुआ जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, रात को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने वाजपेयी जी को फोन किया कि मुशर्रफ कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और वाजपेयी जी का रिस्पॉन्स था कि मैं 20 से 50% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। दो हाथी की बात करें, हाथी चींटी की भी लड़ाई नहीं है, और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे गद्दारों के लिए चंद लाइनें। किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता है, खून में जब तक हलचल भारत झुक नहीं सकता। पाकिस्तान की क्या औकात जो भारत का मुकाबला कर सके। न्यूक्लियर बम तो है लेकिन शायद उसका बटन नहीं है उनके पास। हीरो क्या बोलेगा? 50, 60, 70s तक उर्दू मिक्स हिंदी, अब इंग्लिश मिक्स हिंदी। टिपिकल भारतीय अटायर में कोई महिला दिखेगी, साड़ी पहने हुए, सिंदूर लगाए हुए, टीका लगाए हुए, मंगलसूत्र पहने हुए, तो वो कोई दुष्ट सास या दुष्ट भाभी हो, और वह जिसके ऊपर कोई भारतीयता का आवरण नहीं, वो बहुत अच्छी हो। भगवान के मंदिर का प्रसाद नहीं लेता हुआ दिखेगा, हीरो कहेगा मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीबों को वो नहीं देता, और उसके बावजूद 786 का बिल्ला उसकी जान बचाता। कभी भी आप मार्क करिए इन बातों को, तो कितना सिस्टमेटिकली हमारे दिमाग में बैठाया गया 3 पीढ़ी से। लेकिन इस युग में भी कुछ ऐसे सनातनी हैं जिन्होंने आपको अपने होने का बोध जताते हुए एक फिल्म बनाई बाहुबली। आज की बेटियों को अगर खूबसूरती की परिभाषा ढूंढनी है तो बाहुबली की देवसेना है। इसलिए सिर्फ अपने होने पे किसी किस्म की कुंठा ग्लानि नहीं होनी चाहिए, और जिस दिन आपके अंदर से यह निकल गई, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके सामने होगी और आप अपनी शर्तों पे उससे बात करेंगे। क्योंकि एक स्वाभिमानी आदमी बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, उससे इस बात की चिंता नहीं करता कि इस बड़े आदमी के सामने मुझे वो कहना है जो इसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये सोच ही आपके अंदर लालच पैदा करती है। इससे कुछ मिल जाएगा, इससे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो लालच जैसे ही आपके अंदर आता है, ये साइंटिफिक चीज है कि लालच आते ही आपके अंदर कायरता आ जाती है। बॉलीवुड वालों के लिए हिंदू और हिंदुत्व मजाक का ही तो हिस्सा है, ये हमें और क्या दिखा सकते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया ऐसे लोगों को कहने का लिए। कोई धर्म पूछे तो हिंदुत्ववादी बता देना, कोई जाति पूछे तो हिंदुत्व बता देना। आ रहे हैं सब लाइन पर, अब कुछ बायकॉट होना शुरू हुआ है, तो अब इनकी भी पैंट गीली हो गई हैं। आगे देखिए और होता क्या है। बुरहान वानी आतंकवादी है। देखिए बुरहान वानी आतंकवादी है। ये कोई सवाल नहीं है। बुरहान वानी आतंकवादी है। चुप करके बैठिए। नहीं, आज ये डिबेट आगे तब बढ़ेगी। नहीं, देखिए मीनाक्षी, ये बातचीत आगे बढ़ेगी तब। नहीं, आप जवाब सर, एक सेकंड, बात आगे बढ़ेगी। पहले ये बताइए, बुरहान वानी आतंकवादी है। बुरहान वानी आतंकवादी है। नहीं सर, नहीं, ये बातचीत आदिल जी, आपको अगर नहीं सुनना तो अगर आपको नहीं सुनना तो नहीं, आपको जवाब। हम आपसे कुछ नहीं कह रहे कि जुर्म है मुसलमान होना, जुर्म है क्रिश्चियन होना, जुर्म है सिख होना, हम तो नहीं कह रहे ये। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भैया हिंदू होना जुर्म है? ये वही लोग हैं दोगले जो 28 मंदिर जाते हैं 2 हफ्ते के अंदर गुजरात के अंदर, और फिर सर्वोच्च न्यायालय में कहते हैं कि राम सेतु तो था ही नहीं, राम भगवान तो थे ही नहीं, सब मिथ है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा नहीं है कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के से ज्यादा हक है हमारे देश के ऊपर। ये कहाँ का सेक्युलरिज्म है? द फर्स्ट राइट ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज लाइज विद द मुस्लिम्स। कहा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। मोदी जी मंदिर चले जाएं तो कम्युनलिज्म है, राहुल गांधी अपने जेन्यू पहन ले भैया कोर्ट के ऊपर, बंद गले के ऊपर, तो वाह क्लास है। मैं जितना आपको आज यहाँ खड़े होकर बोलूं, मेरी उतनी भड़ास कम निकलेगी।
क्योंकि मुझे पता है अभी इनकी दुकान बंद नहीं हुई है। मुझे पता है आप तैयार रहिए, आगे और गंदगी सुनेंगे। मैं यहाँ खड़े होकर किसी के धर्म को गाली नहीं दे रही, लेकिन सप्रेशन है। 52 साल का बुड्ढा 6 साल की बच्ची से शादी करेगा, मैं इसके खिलाफ जरूर बोलूंगी। एक 60 साल का आदमी अगर 10 साल के बच्चे से शादी करना चाहता है, ये मैडम ये कैसे बोल सकता है? ये तो खुद भी आतंकवादी है और बुरहान वानी तो इनका हीरो है। अपने हीरो को आतंकवादी कैसे बोलेंगे? ये सारे के सारे आतंकवादी हैं। नूपुर जी बिल्कुल सही बोला कि मुसलमान होना कोई अभिशाप नहीं है। सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी धर्मों की पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सभी धर्मों का उद्देश्य सबका एक ही है, प्रेम प्यार सद्भाव से रहना। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे ये कांग्रेसी जिनके बारे में आप बोल रही हो, इनका तो खुद अपना पता नहीं कौन, ये तो खुद ही मुस्लिम है, तो मुस्लिमों की फेवर लेंगे ना। अब आप खुद ही इनका इतिहास देख सकते हो। वो हिंदू का विरोध करते हैं या उनकी धार्मिक शिक्षा है, पर आप हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हो तो ये आपके खून की खराबी है। गलत है। अगर मान लो कोई कह दे कल जाके कि भाई यहाँ से बीजेपी का मुख्यालय में खुदाई करवा दो, वहां देखो क्या जकिया जाफरी का फाइल केस है क्या, उधर देखो संजीव वाइट का क्या फाइल है क्या, उधर देखो ना एहसान जाफरी का फाइल है क्या, गुजरात फाइल है क्या, तो क्या खुदाई करवा देंगे क्या उधर? ए कैमरे लेके आए इधर, खुदा अल्लाह खोद दे सब उधर, वहां जाएंगे इंडिया गेट है भाई, इंडिया गेट पे खोद सब खोद। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ऑफिस को खुदवा दो। ऐसा है ज्यादा खुदाई करेंगे ना तो जगदीश से जमाई कैसे बने इसका भी तथ्य बाहर आ जाएगा। ये ज्यादा खुदाई करेंगे ना जगदीश से जमाई कैसे बना ये भी बाहर आ जाएगा। ज्यादा खुदाई मत करो, ये जगदीश से जमाई बना है, जगदीश से जमाई किसकी तलवार की नोक पे। खोटा खोटा बात बंद होना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद। आप चुपचाप सुनिए, मेरी भी अभी आप चुपचाप जरा सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे भी अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी आजादी पे हनन मत करिए, सुन लीजिए। बड़ा हरामी हो बेटा। इन्होंने अभी कहा, अब देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने अभी इतना सवाल उठाया इस देश के ऊपर, अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि बार बार और हर शाम को ये पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमने क्या किया। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है? झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या? सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूं, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूं, कान खोल के सुनो पहले। म्यूजिक सही बात है, जगदीश से जमाई बने। हिंदुस्तान में हर मुस्लिम पहले हिंदू ही तो था जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गया, क्योंकि इनके बाप दादा तलवार के डर से सलवार पहनने शुरू कर दी और आज ये मुसलमान बनकर हम पर रोब जमा रहे हैं। और संवित जी कांग्रेस जी ने तो दिया है 70 साल से झूठे सेकुलरवाद के नाम पर हिंदुओं को दबाना, ये कांग्रेस ने तो किया है। सोनिया गांधी तो वह भी विदेशी, इनकी कौन सी ब्रीड है यहाँ पर? बाबर भारत का राजा था। बिल्कुल। क्या बोला तूने? कैसे था? कहां से आया बाबर? बाबर का क्या लेना देना यहाँ से? क्या मत क्यों नहीं लेना देना? उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने अखंड भारत बनाया। एक ऐसा भारत बनाया जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। कुछ भी बाबर ने, बाबर की संतानों ने, जी बिल्कुल, औरंगजेब ने 25% जीडीपी हिंदुस्तान। अच्छा रुक तेरे को बताते। एक लाइन अगर आप अनुमति दे तो बोल दूं। अगर ये सच है कि उनके आने के बाद जीडीपी बढ़ा, तो मेरे भाई वो जहां से आए थे वहां क्या था? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने का ठौर नहीं, शौक नवाबों वाले, कि मतलब वहां से आए और यहां हमारा जीडीपी बढ़ा दिया। जब अशोका ने इसको स्वीकार कर लिया और अशोका के बाद उसके पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया, उसके सेनापति ने, उसके बाद ये जो रिलीजन था जो पूरे भारत ही का नहीं एक इंटरनेशनल रिलीजन हो गया और आज तक वहां पर है, आज तक है। सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय बुद्ध कहां चले गए? लाखों की तादाद में मौजूद हैं, करोड़ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह बहुत दुष्प्रचार है लेफ्टिस्ट इतिहासकारों का, मैं उसका जवाब देता हूं। अशोक के 180 से अधिक शिलालेख अवेलेबल हैं अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और कर्नाटक तक, और 50 की संख्या में साहित्यिक एविडेंस अवेलेबल है, लिटरेरी एविडेंस। एक जगह नहीं अशोक ने लिखा है मैं बौद्ध हूं, उसने दर्जनों जगह लिखा है मैं क्षत्रिय हूं। और यदि वो बौद्ध बना तो उसको बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करने को जानते क्या कहते? उपसंपदा। अशोक की उपसंपदा कब हुई? कोई उल्लेख नहीं।
उस संपदा किस बौद्ध भिक्षु ने कराई, कोई उल्लेख नहीं। और हर शिलालेख में उसने क्या लिखा है, ये नहीं लिखा केवल बौद्ध धर्म का सम्मान। मैं जान रहा हूँ आप दोनों इतिहास के जानकार हैं, लेकिन चर्चा भिक्षुओं का सम्मान। हम देखा बाबर की नाजायज औलादों को, चपटी धरती वाले चपटे दिमाग वाले लोग आ जाते हैं बेइज्जती करवाने के लिए। हिस्ट्री का इनको कुछ भी ज्ञान नहीं और आते हैं यहाँ बहस करने के लिए। साले हैं ही चूतिए। हिंदुओं ने केवल उंगली उठाई तो मोदी जी को पीएम पद पर बिठा दिया। जिस दिन हिंदुओं ने तलवार उठा ली तो 786 भी गायब हो जाएगा। जय श्री राम। 70 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में रेंग रहे थे, घुटनों पर घिसट रहे थे, अब क्या रुकेंगे। अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधों पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हमें रोक। किसी ने मुझसे पूछा कि हिंदू की जनसंख्या इतनी कम क्यों है। मैंने उत्तर देते हुए कहा कि यह प्रकृति का नियम है कि यदि शेरों को बढ़ा दिया जाए तो दूसरी जातियां खतरे में पड़ जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या पसंद आया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।